वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं पीटीटी एग्ज़ाम 2020। आपको पता है एक दिन शेष बच गया और उसमें जहां से क्वेश्चन आने वाला एक और वीडियो आपके सामने उपलब्ध हो गया। वर्तमान में कौन क्या कैसी स्थिति है, सितंबर 2020 तक की रिपोर्ट के अनुसार आपको डाटा उपलब्ध करवाया जा रहा है। नई लिस्ट जारी हो चुकी है, एग्जाम से पहले जरूर देख के जाएं, बड़ा फायदेमंद होगा। रेलवे के नए सीओ वीके यादव, एसबीआई के नए अध्यक्ष अश्विनी भाटिया, यूपीएससी अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी, मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबड़े और जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जैसी नई हस्तियां अब बदल चुकी है। तो इनके बारे में पूरी विस्तृत चर्चाएंगे। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर करो और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के घंटे को दबाओ ताकि कोई भी वीडियो उपलब्ध हो। इससे पहले पेटेट के लिए स्पेशल 3 वीडियो आपको उपलब्ध हो चुकी है। और देखिए, अनअकैडमी से आप जुड़ने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और यहाँ से लिंक उठाकर भी आप अनअकैडमी को ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर्स, राजस्थान पुलिस, पटवार की सबकी यहाँ पे क्लासें उपलब्ध है। तो देखिए, शुरुआत हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद, जो हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं, रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति हैं। और बड़ी बात, ये कार्यपालिका के संवैधानिक देख सकते हैं, अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये बात क्लियर है। और इन पे महाभियोग लगता है, आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद 61 के तहत। तो सारी बातें। और रामनाथ जी कोविंद पहले, ये भी ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। ये इससे पहले बिहार के राज्यपाल थे और निवासी कहाँ के, उत्तर प्रदेश के। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है, एम वेंकैया नायडू। और खास बात, राज्यसभा के सभापति के रूप में भी काम कौन करता है, उपराष्ट्रपति काम करता है। तीसरी बात, प्रधानमंत्री जी, ये तो बड़ा ही चर्चित, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, हमारे दूसरे कार्यकाल में ये चुने गए हैं प्रधानमंत्री। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े 47वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, 47वें। और बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था राम मंदिर का, अयोध्या राम मंदिर का, उसके 5 सुप्रीम कोर्ट के जज की जो बेंच बैठी थे उसमें भी अरविंद बोबड़े शामिल थे। तो ये भी बड़ी बात। और शपथ हमेशा कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है मुख्य न्यायाधीश को। और इन पे भी क्या लगता है, महाभियोग। महान्यायवादी के वेणुगोपाल, हमारे देश के यानी हमारी भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 के वेणुगोपाल है। सॉलिसिटर जनरल, महान्यायवादी को सहायता और अतिरिक्त सहायता देने के लिए सॉलिसिटर जनरल होता है, वो है तुषार मेहता। कौन है, तुषार मेहता। महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, याद रखना। नई नियुक्तियां हैं लगभग सारी और सारी एग्जाम में पूछी जाती है, खास करके पीटीटी, राजस्थान पुलिस, पटवार। प्रथम लोकपाल पीसी घोष, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारे देश के प्रथम लोकपाल नियुक्त किए जा चुके हैं पिनाकी चंद्र घोष को। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है रामनाथ, यानी राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में कौन है, रामनाथ जी कोविंद, थल, जल और वायु सेना के। प्रथम सीडीएस यानी सीडीएस, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, जनरल विपिन रावत को नियुक्त किया, जो पहले क्या थे, हमारे थल सेना अध्यक्ष थे। थल सेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। जनरल मनोज मुकुंद बहुत ही खास है क्योंकि चीन के साथ हमारा टकराव चल रहा है, तो समय समय पर ये देखभाल करते हैं। जिसको थल सेना का अध्यक्ष उसको जनरल कहते हैं। नौसेना अध्यक्ष जिसको एडमिरल कहते हैं, नौसेना यानी जल सेना अध्यक्ष करमवीर सिंह। वायु सेना अध्यक्ष उसको कहते हैं एयर चीफ मार्शल, वो वर्तमान में कौन है, आर.के. भदौरिया। और आपको पता है फ्रांस से जो पहला राफेल खरीदा था उसका नाम भी क्या रखा था, RK-1 यानी आर.के.एस. भदौरिया। राज्यसभा के सभापति, ये तो पता ही है, एम वेंकैया नायडू। जो राज्यसभा हमारा देश का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार संसद का एक सदन होता है राज्यसभा, जिसके गठन का वर्णन है। राज्यसभा उपसभापति हरबंश नारायण सिंह, हाँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के उपसभापति कौन है, हरबंश नारायण सिंह हैं। और राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा। राज्यसभा नेता पक्ष, देखो एक प्रतिपक्ष होता है और एक नेता पक्ष होता है, एक विपक्ष का होता है। तो पक्ष कहते हैं थावरचंद गहलोत और विपक्ष के कौन है, गुलाब नबी आजाद। नाम सुना है ना आपने, गुलाब नबी आजाद। पक्ष के थावरचंद गहलोत।
लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ये तो और भी खास होता है, हमारे राजस्थान के कोटा बूंदी से सांसद है, पहली बार कोई हमारे राजस्थान से स्वतंत्र रूप से कोई अध्यक्ष बना है लोकसभा का। और कौन सी लोकसभा चल रही है? 16वीं लोकसभा चल रही है और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा के गठन का विवरण है। ठीक है, ये अस्थायी सदन होता है, लोकप्रिय सदन होता है, जनता का सदन होता है, ये भी ध्यान रखना। और इसके लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु चाहिए। लोकसभा की महिला महासचिव कौन है वर्तमान में? यानी वर्तमान में लोकसभा का महासचिव कौन है? तो एक महिला है। कौन? स्नेहलता श्रीवास्तव। तो आपसे पूछे राजस्थान की पहली महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। लोकसभा में सत्ता पक्ष, तो सत्ता पक्ष के नेता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होता है, लेकिन विपक्ष के नेता जो ध्यान रखना 545 होते हैं ना वर्तमान में, 543 निर्वाचित और 2 मनोनीत होते हैं। तो इनका जो 10% अगर वोट किसको प्राप्त हो जाते हैं, जैसे 55 के आसपास वोट प्राप्त हो जाते हैं ना, तो विपक्ष बन जाता है। तो कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्ष बन के आया है और उसके अधीर रंजन चौधरी। कौन है? अधीर रंजन चौधरी लोकसभा के प्रतिपक्ष नेता है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भी। गिरीश चंद्र मुर्मू जो इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, अब इन्हें सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल नियुक्त कर दिया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू, ये पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, जो भी चुनाव कराए जाते हैं ना लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के, उसके मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इनका नाम आते ही दिमाग में आएगा अजीत डोभाल। जब भी कोई सैन्य कार्रवाई होती है तो किसका हाथ होता है? अजीत डोभाल जी का। तो राष्ट्रीय सुरक्षा काल। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के पीके मिश्रा और प्रमुख सलाहकार प्रधानमंत्री के पीके सिन्हा। कंफ्यूज मत होना, प्रधान पीके मिश्रा, सलाहकार पीके सिन्हा। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। विदेश सचिव और विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। तो हमारे देश के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। वित्त सचिव देवाशीष पांडे। वित्त सचिव कौन है? देवाशीष पांडे। और गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। याद रखना, ये बहुत बड़ी नियुक्तियां हैं, बड़ी हस्तियां होती है, ये आईएएस अधिकारी होते हैं बड़े बड़े, और इनका खूब हाथ होता है राजस्थान देश की नौकरशाही में। मुख्य सत्कर्ता आयुक्त सीवीसी संजय कोठारी। मुख्य सत्कर्ता आयुक्त संजय कोठारी। मुख्य सूचना आयुक्त विमल जुलूका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना का अधिकार अधिनियम है ना, उसके तहत नियुक्त किया जाता है विमल जुलूका। और नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। जिस समय जो प्रधानमंत्री होता है वही उसका अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी है। 2015 में नीति आयोग शुरुआत हुई थी पंचवर्षीय योजना आयोग की जगह। उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है क्योंकि हर किसी को पता होता है नीति अध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार। और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, इनके कार्यकाल में वृद्धि हुई है, तो इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, जहाँ से आईएएस बड़े बड़े अधिकारी निकलते हैं, जिसकी परीक्षा होती है, प्रदीप कुमार जोशी है, याद रख लेना भी। एसएससी अध्यक्ष कर्मचारी चयन योग ब्रजराज शर्मा। एसएससी आती है ना, एसएससी इंडिया लेवल पे, +2 बीए बेस पे, सीजीएल और मैट्रिक पे, तो ब्रजराज शर्मा। अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भगवान लाल सहानी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी है ना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में इन्होंने 100 यूनिवर्सिटियों में ऑनलाइन डिग्री चलाने की घोषणा कर दी है, जिसमें राजस्थान की 2 शामिल है, बिड़ला और वनस्थली। अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अचल दत्तू। हमेशा मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष बनते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश बनते हैं, हमेशा सेवानिवृत्त, ध्यान रखना। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। सेबी SEBI जो उद्योगों पर कार्रवाई करता है, उद्योगों पर नियंत्रण रखता है, सेबी, उसके अध्यक्ष है अजय त्यागी। ये पीटीटी का तीसरा पार्ट मैंने डाला था ना करंट अफेयर्स का, उसमें देखा था आपने। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली 37वें अध्यक्ष बने हैं। और कोच भारतीय सीनियर टीम के रवि शास्त्री, जानते हो ना रवि शास्त्री को, क्रिकेटर है वो तो सब जानते हैं, बाकियों को तो क्या पता। अध्यक्ष सीनियर चयन समिति क्रिकेट की सुनील जोशी। ट्राई के अध्यक्ष, ये ट्राई आपको पता है कौन सी है? जो संचार अधिनियम पर ध्यान रखती है। जैसे मोबाइल आपके है ना, जितने भी वोडाफोन, आइडिया, जियो, सबका
सब पर नियंत्रण स्ट्राइक का होता है। इसी के नियम को फॉलो करते हैं सारे जितने भी संचार टेलीकम्युनिकेशन है। RS शर्मा BSF के महानिदेशक नए, राकेश अस्थाना ध्यान रखना BSF, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ना देशवाल, वो चेंज हो गए हैं, राकेश अस्थाना बन चुके हैं जो BSF बॉर्डर पर काम करती है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की नई अध्यक्ष दीपा मलिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष दीपा मलिक जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। भारतीय शतरंज के महासंघ के अध्यक्ष अजय पटेल। एयर इंडिया के अध्यक्ष राजीव बंसल और फिक्की के नए अध्यक्ष संगीता रेड्डी। फिक्की तो फिक्की भी उद्योग के क्षेत्र में काम करता है और जो सेबी है ना वो शेयर मार्केट में ज़्यादा काम करता है। तो फिक्की के अध्यक्ष संगीता रेड्डी। और ये देखिए पीटेट एग्जाम के लिए आपके लिए मैराथन क्लास लगा दिया है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, 3 पार्ट दे चुके हैं और उसके अलावा और भी कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है पीटेट के लिए। तो पढ़ के जाना, बढ़िया तरीके से नंबर खूब बनेंगे। और ये राजस्थान का संपूर्ण इतिहास 5 घंटों में करवा दिया गया है। जिस विद्यार्थी ने देखा जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 500 क्वेश्चनों का मतलब 3000 हर एक क्वेश्चन का मुख्य तथ्य। और पिछले 6 महीने का राजस्थान जून से जुलाई टॉप के क्वेश्चन है इसके अंदर, ध्यान रखना हर एग्जाम में काम आएंगे, तो जरूर देखें इसे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आने वाले राजस्थान पुलिस, रीट और पटवार के लिए बहुत सारी वीडियो उपलब्ध होने वाली है और लगातार चल रही है। आर्थिक समीक्षा की वीडियो चल रही है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।